तो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल एंड सर अब कुछ दिन रह गए एग्जाम्स में। ठीक है, और क्या बैंड बजी पड़ी है हमारी। आप नहीं जानते सर, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, आई वॉज ऑल्सो इन टू द सेम सिचुएशन फ्यू ईयर्स अगो, और अभी जो तुम फील कर पा रहे हो मैं भी फील कर पा रहा हूँ डेफिनेटली। ठीक है, उस समय पे एंड आई कैन टोटली रिलेट इट नाउ ऑल्सो। अभी भी मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है, बट मेरे को ना एक एडवाइस देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो को एंड तक सुनना, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, ट्रस्ट मी। ये लास्ट के जो पैनिकिंग डेज है ना, बहुत इजीली निकाल लोगे, बहुत इजीली निकाल लोगे, पर मेरी बात को एंड तक सुनना, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट तुमको मिलता रहे, कुछ भी मिस आउट ना हो। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लेना। ठीक है, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, देखो पेपर आने वाले हैं, पेपर एकदम सर पे आ चुके हैं। ठीक है, पेपर अब कोई ऐसा नहीं कि 15-20 दिन बचे हैं, आधा क्या बोलते हैं महीना बचा है, आधा महीना बचा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, नाउ इट्स अराउंड 28 ऑफ अगस्त, हफ्ते भर बाद पेपर स्टार्ट है। स्टिल मैं देख रहा हूं, मैंने कल देखा टेलीग्राम चैनल में कुछ बच्चे डिस्कशन कर रहे थे, ग्रुप में कुछ बच्चे डिस्कशन कर रहे थे, एंड दे वर डिस्कसिंग कि इस मोमेंट पे आके भी मतलब वी हैव कंप्लीटेड आवर रिविजन्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर्स, सब चीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं, टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब सब कंप्लीट हो चुका है, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सब भूल रहे हैं, कोई तुम नहीं भूल रहे। ठीक है, इट्स विद ऑल। और ये चीज मैं मेन ये चीज नहीं है जो मैं एड्रेस करने आऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं अभी एड्रेस करूंगा, दैट इज सेकंड थिंग, उसको ध्यान से सुनना जरा। पर मेन चीज क्या है ना, अपने को ऐसा लग रहा है कि यार हम तो सब भूलते जा रहे हैं सर, हमारे दिमाग में कुछ याद ही नहीं हो रहा, स्टोर्ड ही नहीं है, हमको पता नहीं हम लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अरे सब कर लोगे, तुमने याद कर लिया है, ये होता है लास्ट डेज में थोड़ा सा होता है, बट इसमें तुमको थोड़ा सा स्टेबल रहना है, यहां से एकदम सॉलिड होकर चलना है। तुम कुछ नहीं भूलने वाले, ट्रस्ट मी। और मैं तुमको डांट के भी बोलू ना कि भाई नहीं भूलने वाले, नहीं भूलने वाले, बात खत्म। ठीक है, ढंग से याद करा है तुमने, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, चिल मारो एकदम। ठीक है, हाँ आपके लिए तो चिल मारो, हाँ चिल मारो। सुनो, दूसरी चीज कि ये जो लास्ट वाले डेज है, मैंने कल एक बच्चे का ग्रुप में मैसेज देखा, उसमें टेलीग्राम में ही वाज सेइंग कि मतलब आई एम डन विद द थिंग्स। ठीक है, मैंने कर ली चीजें अच्छे से, बट आज मैं जब दोबारा उस चीज को उठा के देख रहा हूं, मुझे रिकॉल ही नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब लास्ट रिवीजन कर रहा हूं मैं, बिल्कुल मैंने सब रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, नाउ आई एम डूइंग द लास्ट टाइम रिवीजन। और लास्ट टाइम रिवीजन में मुझे अगर रिकॉल नहीं होता तो मेरे लिए तो पैनिक सिचुएशन हो गई भाई। मेरे को तो लगा मैंने 3 महीने बेकार कर दिए, जो मैंने पढ़ाई करी वो सब गई भाड़ में। तो मैं तुमको एक ट्रिक बताऊं, तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, लास्ट मोमेंट पे सीधा भारी चैप्टर पहले उठा लेते हो। सीधा तुम क्या कर रहे हो, सीधा वो चैप्टर, टैक्स पढ़ने बैठे सीधा पहला चैप्टर पीजीबीपी पे धावा बोल दिया, लॉ पढ़ने बैठे सीधा पहला चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे धावा बोलेंगे। अकाउंट्स पढ़ने बैठेंगे सीधा गंदे वाले एएस उठाएंगे, पहले एएस 19 उठा लेंगे, पहले एएस 20 उठा लेंगे, गंदे वाले एएस उठाएंगे, जो टफ वाले एएस होते हैं। ठीक है, ये गलत है। तुम एक काम करो, सबसे पहले फ्लो बनाने बैठ रहे हो ना, तुमको मोटिवेशन चाहिए ना, मोटिवेशन इसी चीज से आएगा जब तुमसे चीजें होंगी। ठीक है, और वो होंगी कैसे, और तुम कर लोगे, बट तुम क्या करते हो, एक चीज नहीं निकली ना, उसकी वजह से सारी चीज पे अपने आप पे डाउट कास्ट कर देते हो। तुमको सारी चीज पे ऐसा लगता है कि हो ये भी नहीं आ रहा, इसका मतलब वो भी नहीं आएगा। एंड हालांकि तुम भूले सिर्फ एक टॉपिक थे, एक पॉइंट भूले थे तुम बस, बट दैट वन पॉइंट विल क्रिएट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एवरीथिंग। तुम अपनी सारी चीज हैम्पर कर लेते हो, और ये लास्ट डेज में अगर तुमने करा ना, मैं बोल रहा हूं 2.5-3 महीने 6 महीने कितनी मर्जी तुम मेहनत करके आए हो, दैट ऑल विल गो इनटू वेन। वो सब वेस्ट हो जाएगी, सबकी सब वेस्ट हो जाएगी। ये गलती मत करो, प्लीज डोंट डू दिस। अगर आपको एक चीज रिकॉल नहीं हो रही तो आप उस पर फोकस करो, उसकी वजह से प्रेशर मत लो और दूसरी चीजें खराब मत करो। दूसरी चीज जो मैं बोल रहा था ना, मैं ये बोल रहा था कि आप एक काम करो, क्या कर सकते हो, जब आपको लगता है ना कि यार मैं फंस रहा हूं, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले वो चीज उठाओ जब आप लास्ट टाइम रिवीजन करने बैठ रहे हो, ट्राई टू मेक योर सेल्फ फील कि तुम कर सकते हो। ये दिमाग जो है ना, ये अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तुम उल्टा गेम खेलते हो, दिमाग तुम्हें कंट्रोल करने लग जाता है। ये मत करो, तुम दिमाग को कंट्रोल करो भैया, उसको फील करवाओ मेरे से हो रहा है यार, मेरे से चीज हो रही है। पॉजिटिव क्रिएट होगा ना एक बार स्टार्ट, तो फिर वो जब स्टार्ट पॉजिटिव होगा तो वो चलेगा, और ना आती जो याद चीज याद नहीं भी आ रही थी ना, वो भी याद आ जाएगी। तो तुम क्या करो, तुम पहले वो वाले टॉपिक से उठा लो जो थोड़े तुम्हारे कंफर्ट टॉपिक्स हैं, तुमको लग रहा है तुम इनको अच्छे से रिकॉल कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, वो उठाओ, उसको रिकॉल करो, उसे रिवाइज करो। जब तुम्हें भी लगेगा कि एक सफिशिएंट टाइम पीरियड के अंदर जो तुमने प्लान सेट किया था लास्ट रिवीजन का, उसके अंदर मेरा ये कंप्लीट हो गया, तो वो तुमको बहुत तगड़ा मोटिवेशन देगा। मैं तुमको बोल रहा हूं, दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे को ऐसा बहुत बंप मिलेगा तुमको, ऐसा भाई क्या सही है, एकदम कर लिया मैंने।
ये मेरा हो गया, अब इसके बाद मैं ये भी कर लूंगा। फिर तुम्हें पता क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है कि चल ठीक है, अगली किसी चीज में मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी लग रहा है ना, मैं लगा दूंगा, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड ऐसा मैं फील करूंगा कि मैंने ये वाले टॉपिक्स कर लिए हैं, मेरे ये हो चुके हैं, इतना मेरा हो भी चुका है। पहला ही अगर गंदा टॉपिक उठाया, और देखो टफ टॉपिक्स में सब फंसते हैं बेटा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट लॉ, मैं ये वीडियो लॉ के लिए नहीं बना रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सब्जेक्ट। कोई भी चीज आप उठा लो, टफ टॉपिक में सब फंसेंगे, सब बोलेंगे। अगर मैं भी एक टीचर हूं, मेरे को भी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर टफ वाले की बात करोगे, हो सकता है मेरे दिमाग से भी निकल जाएगा। और स्कॉलर बच्चा भी जो होता है ना, वो भी कुछ चीजें तो भूलता ही है, टफ वाली तो वो भी भूल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उसी चीज पे अपने आप को जज करने लग जाते हो कि मेरे को ये अभी भी मेरे यही हालात हैं, मैं तो अभी भी ये रिकॉल नहीं कर पा रहा। अरे तो बेटा वो 100 में से कोई एक चीज है, 2 चीज है, 5 चीज है, 95 थोड़ी है। वो 95 आपने कर ली अच्छे से, स्टार्ट विद दैट ना, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव स्टार्ट दो अपनी चीज को, ठीक है। और वो चीज होगी, फिर उसके बाद बीच में एक अच्छा सर फिर मैं जो टफ वाली चीज है वो लास्ट में कर लूं, नहीं वो लास्ट में भी नहीं करनी, क्योंकि लास्ट में अगर नहीं हुई फिर प्रेशर बनेगा कि अब तो पेपर ही आ गए, ये नहीं हो रहा। तो उनको थोड़ा सैंडविच बनाओ, बीच में डालो उसको, ठीक है। मतलब स्टार्ट विद द कंफर्ट जोन, एंड विद द कंफर्ट जोन, बीच में तुमको टाइम भी मिलेगा तो उसमें लपेट लो उस चीज को। मैं तो ऐसे ही करता था कि पहले कंफर्ट से चीज शुरू करो, एक तो फ्लो बन जाएगा, रिदम बनेगा बिल्कुल एग्जाम डेज वाला, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, कोई चीज नहीं आ रही थी, मैं उस पर टाइम दे पाऊंगा, मैं उसको कर लूंगा, एंड देन आई विल कवर माय लेफ्ट टॉपिक्स, जो मेरे टॉपिक्स लेफ्ट रहेंगे, जो बच जाएंगे, वो वाले टॉपिक्स में आराम से कवर कर लूंगा। दिस इज हाउ यू कैन प्लान, एंड लास्ट डेज बड़े प्यार से तुम्हारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। यूटिलाइज दीज लास्ट डेज इन दीज वेज, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ, डोंट पैनिक योर सेल्फ। तुमने सच्ची में बेटा बहुत मेहनत की है, यहां तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने फिर बोला था, उस दिन भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं, ये लास्ट के 3 घंटे जो एग्जाम वाले होंगे ना, वो अच्छे जाने बहुत जरूरी है। और अगर वो अच्छे नहीं गए ना, तो तुम्हारी 3 महीने 3 साल जितनी भी तुम मेहनत करते आ रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है उसका। वो 3 घंटे तब अच्छे जाएंगे जब तुम यहां से अच्छे होके जाओगे। और अगर तुम अभी अपने लास्ट दिन में अपने आप को प्रेशराइज कर लोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। एंड आई वांट कि प्लीज प्रेशराइज ना करो। तुम लोगों ने पढ़ लिया है, सच्ची में मेरी बात मानो भाई, मैं क्लियर करके बैठा हूं ना, मैंने सीए क्लियर की, मैंने सीएस क्लियर की, मेरे को सेम लगता था पेपर से 4 दिन पहले, पेपर से 1 दिन पहले ये थॉट आता था, भाई नहीं दे पाऊंगा अटेम्प्ट, छोड़ दे यार, नहीं हो पा रहा मेरे से, अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, अगले अटेम्प्ट में देखेंगे। बट ऐसा नहीं होता, आपको अपने माइंड को रेडी करना पड़ेगा कि नहीं, पेपर देने जाऊंगा, मेरे को चीजें याद है, पेपर में प्रेशर पड़ेगा, चीजें याद आएंगी, ट्रस्ट में चीजें याद आएंगी, भाई पे विश्वास करो। सच्ची सच्ची बोल रहा हूं, ऐसे फेक मोटिवेशन नहीं दे रहा तुमको कोई, मैं जेन्युइनली आई एम सेइंग, चीजें याद आएंगी अगर तुमने अच्छे से याद किए हैं तो, ठीक है। बिल्कुल भी प्रेशराइज मत हो। और लास्ट के दिन तक, जितने भी दिन है, मैं तुमको आता ही रहूंगा ऐसे लाइव, तुमको ऐसा कुछ ना कुछ मोटिवेट करता रहूंगा, बट टेंशन ना लो, तुम लोग कर लोगे, ठीक है। ये मैं ग्रुप्स की कई बार ऐसा कॉन्वर्सेशन देख के मेरे को ऐसा लगता है भाई, ये भोले भोले क्यूटी क्यूटी से बच्चे हैं मेरे, ये ना जाए लास्ट मोमेंट पे आके, इनको कोई समझाने वाला ही नहीं है, इनको ये हो जाता है कि नहीं ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो कुछ नहीं होएगा, ठीक है। इट्स जस्ट एन एग्जाम, और फुल तुम प्रिपेयर्ड हो, अच्छे से जाके एग्जाम दे के आओ। आई एम वेटिंग कि भाई तुम पेपर दे के आके बोलो सर क्या पेपर आया था, एकदम फेल दिया हमने पेपर में, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू डू, ट्रस्ट मी, अच्छे से सब हो जाएगा, ठीक है। और मेहनत का फल तुमको जरूर मिलेगा, राइट सर। चलो, सो ये वीडियो को सब सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि सबकी हालत इस समय ऐसी ही है, सेम ही है, ठीक है। तो एक बार उनको बोलना कि भाई सुन, बंदा सही बोल रहा है, ठीक है, बंदे ने सही चीज बताई है, प्लीज एक बार सुन लेना, ठीक है। तो सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना, एंड कमेंट में लिख के जाना, आई विल परफॉर्म माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करने वाला हूं, डेफिनेटली आई विल परफॉर्म माई बेस्ट, ठीक है सर। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।